दोस्तों, बिजाग स्टील की तरफ से अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए 309 अप्रेंटिसशिप वैकेंसी रिलीज हो चुकी है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापत्तनम स्टील प्लांट विशाखापत्तनम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग ओके इंगेजमेंट ऑफ ए ट्रेड अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। अब आप लोग यहाँ भी और भी देख रहे होंगे, यहाँ पे 319 अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 की लिए वैकेंसी यहाँ पे रिलीज हो चुकी है। फिटर के लिए 80 पोस्ट, फिटर के लिए 80 पोस्ट जो कि स्टीफन पर मंथ दिया जाएगा 8050, टर्नर 8050, मशीनिस्ट 8050, ठीक है। टर्नर के लिए 10 पोस्ट, मशीनिस्ट के लिए 14 पोस्ट, उसके बाद में वेल्डर के लिए 40 पोस्ट, गैस और इलेक्ट्रिक, ठीक है। उसके बाद में MMTM मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन कारपेंटर, RAC मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, मैकेनिक डीजल, कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ओके। सभी के लिए यहाँ पे डिफरेंट स्टिफंड पर मंथ का लिस्ट जो है ये दिया गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे एक बात और देख रहे होंगे, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ ए कैंडिडेट द आइडेंटिफाइड ट्रेड्स फिटर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, RAC एंड कोपा ट्रेड्स, ठीक है। द एग्जामिनेशन इनटेक इज लिमिट टू 319 अप्रेंटिसशिप ओनली, ठीक है। एलिजिबल क्राइटेरिया एज 18 ईयर और से 25 ईयर तक होना चाहिए, और डेट दिया गया है 01/04/2022 तक, यह मान्य होगा। उसके बाद में आप सभी लोग यहाँ देख पा रहे होंगे क्वालिफिकेशन ITI पास के साथ साथ NCVC सर्टिफिकेट इन सेकेंडरी ट्रेड होना चाहिए, सॉरी कंसर्न ट्रेड होना चाहिए। यहाँ पे कौन से व्यक्ति एलिजिबल नहीं है दिख रहा है। नोट द कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगोन apprenticeship earlier or pursuing apprenticeship training in an industry as per Apprenticeship Act 1961-1973 as amended from time to time, or job experience for a period of 1 year or even more are not eligible। मतलब जो कर रहे होंगे, कहीं पे कर रहे हैं और यहाँ भी करने के लिए चाह रहे होंगे, वो लोग को एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। एक कंसेशन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल एज में छूट जो दिया जाता है, ठीक है। PWD के लिए 10 साल, उसके बाद में SC/ST के लिए 10 साल, तो OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 13 साल। उसके बाद में रिजर्वेशन फॉर PWD कैंडिडेट फॉर द ट्रेड कोपा कारपेंटर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, RAC आउट ऑफ टोटल 13 सीट्स 4 नोज, OS 3 नोज, मतलब ये सब डिसेबिलिटी वाले के लिए है। ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कितना होना चाहिए, 1 ईयर होना चाहिए। और स्टीफंड हमारा जो है वो हमारा 1961 और 1973 अप्रेंटिसशिप रूल के द्वारा 1992 एंड कॉरपोरेशन इस गाइडलाइंस के अंतर्गत होगा। प्रोसेस फीस देख लीजिए, जनरल और OBC और EWS कैटेगरीज के लिए 200 रुपया और GST 18%, और SC/ST PWD के लिए यहाँ पे 100 रुपया, GST प्लस 18% रहेगा, 100 रुपया प्लस GST 18%। और पेमेंट जो गेटवे बाय अजिंग होगा, किसके द्वारा होगा, वो लेगा आपका कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू वो लेगा, ठीक है।
सेक्शन मेथोडोलॉजी सेक्शन मेथोडोलॉजी सेक्शन मेथोडोलॉजी ये है। सिलेक्शन किस प्रकार से होगा देख लीजिए। सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड होगा, तब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी के द्वारा होगा। ड्यूरेशन 120 मिनट यानी कि 2 घंटे के लिए। मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, करेक्ट ऑप्शन लगाना होगा, ठीक है। जो इनकरेक्ट होगा उसको नहीं लगाना है भाई, ध्यान रखना, नहीं तो चाप के कुल चले आओ। सॉरी, डेढ़ 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 नंबर का, ठीक है। और कैरी देख लीजिए, कैरी 1 मार्क का रहेगा। ईच करेक्ट आंसर यानी कि एक क्वेश्चन पे 1 मार्क दिया जाएगा आपको जो करेक्ट होगा। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि गलत मार्क सॉरी गलत मार्किंग के लिए आपको गलत आंसर के लिए नो नेगेटिव मार्क है, ठीक है। मतलब एक भी नंबर आपका काटा नहीं जाएगा, आप चाप के जितना आएगा उतना लगा के आइएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। एप्टीट्यूड सेगमेंट से 75 क्वेश्चन, कंसिस्टेंट जनरल नॉलेज। एप्टीट्यूड में क्या क्या आएगा, जनरल नॉलेज आएगा, वर्किंग इंग्लिश आएगी, जनरल एप्टीट्यूड आएगा जैसे अर्थमेटिक, रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन और एक्स्ट्रा भी कुछ आ सकता है। टेक्निकल सेगमेंट से 75 क्वेश्चन आएगा। ट्रेड से जो ट्रेड तुम्हारा होगा उस ट्रेड के सिलेबस के अनुसार आएगा। गवर्नमेंट प्रिस्क्रिप्ट जो भी कुछ होता है देख लीजिए। यहाँ पे लैंग्वेज जो रहेगा वो लैंग्वेज हमारा तेलुगु रहेगा और इंग्लिश रहेगा, ठीक है। तेलुगु और इंग्लिश। फाइनल सिलेक्शन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस विल बी बेस्ड ऑन अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मार्क, ठीक है। देखो कट ऑफ भी यहाँ बताया गया है। आपका कट ऑफ कितना होना चाहिए, क्या नाम है, अंडर रिजर्व जो होंगे यानी कि जनरल के लिए और AWS के लिए 50% होना अनिवार्य है। और SC ST OBC और PWD के लिए यहाँ पे 40% लाना कंपलसरी होगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए एग्जामिनेशन ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट, यहाँ विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ही खाली होगा। जो हमारा एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो खाली विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ही होगा, ठीक है। आप सभी लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। कुछ मिस्टेक आ रहा है, थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा, धन्यवाद। ये हो गया। उसके बाद में देखिए रिक्वायरमेंट्स फॉर द अप्रेंटिसशिप एट RINL, ठीक है। राष्ट्रीय, यहाँ देखिए आपका अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे या फिर NSDC या MSTE या फिर गोल्ड पर क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है। बिना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है। और उसमें आप लोग सभी से जाइएगा, वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन सही ढंग से कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगी। फॉर्म को रिजेक्ट नहीं करना, बहुत बढ़िया चांस आई है आपकी स्टील इस्पात कंपनी में जाने के लिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट दिए गए हैं। डेट इशू वेबसाइट नोटिफिकेशन 02/08 से शुरू है, ठीक है। 2022 को रिलीज़ किया गया था। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल विजाग स्टील प्लांट www.vijagsteel.com 2008-2022 यानी कि एप्लीकेशन इस वेबसाइट पे क्या होगा, उपलब्ध रहेगा। और समय 18/08/2022 से 22 को लास्ट डेट हमारा रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हमारा कितना होगा, 4 तारीख को सितंबर में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। याद रखिएगा इस बात को, डेट को याद रखिएगा। आपको विशाखापट्टनम जाना पड़ेगा देने के लिए। आप देख लीजिए कैसे हमें अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई। vijagssteel.com पे जाइए, अंडर द लिंक कैरियर पे क्लिक कीजिएगा, उसके क्लिक ऑन द रजिस्ट्रेशन लिंक
परटेनिंग टू इंगेजमेंट ऑफ ए ट्रेंड अप्रेंटिस 2022। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन नंबर दिया रहेगा ये दिया रहेगा, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड यहाँ पे ये सभी दिया रहेगा आपको, बढ़िया से डेट देख लीजिए, उसके बाद में वहीं पे आप जाके कर लीजिएगा। पेपर बेस्ड एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। और एक बात और है, मैं आपको कुछ ही देर के बाद में हम कैसे एप्लीकेशन को भरेंगे इसको बताया जाएगा। मैं अभी बताता हूँ। और आपको देखिए, आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा ना, रजिस्ट्रेशन नंबर इज सेंट एज ए रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और SMS पे जाएगा। यहीं से एडवाइस दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। पासवर्ड, फ्यूचर वगैरह, रेफरेंस वगैरह सब कुछ यहीं से दिया जाएगा। कैसे क्या होगा सब कुछ। और उसके बाद में वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो भी है हमारा कब होगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी शुड बी फर्निश्ड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको 10th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, जो भी कुछ होता है उसको आप लेके जाइएगा। OBC के लिए नॉन क्रीमिलियर और सर्टिफिकेट इशूड बाय कंप्यूटर अथॉरिटी, यानी कि एक कंप्यूटर अथॉरिटी के द्वारा इशूड होना चाहिए, ठीक है। बाय हैंड नहीं होगा, बाय हैंड ये नहीं मानेगा, ठीक है। आपको प्री इंगेजमेंट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट डिक्लेयर द सर्टिफिकेट मेडिकल फिट, आपको मेडिकल फिट होना चाहिए और इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एनी अदर सर्टिफिकेट इज़ एप्लीकेबल, ठीक है। आप सभी लोग, हमें लगता है कि बहुत ही सही ढंग से समझ गए होंगे कि कैसे क्या होगा। और हम आपको इसके तुरंत कुछ घंटों में कैसे इस फार्म को अप्लाई करेंगे उसका वीडियो हम कुछ घंटों में अभी आपको दे रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।